बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मुस्कान ख़ान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ। रमज़ानुल मुबारक में सहरी और इफ्तारी में सलाद बनाने, पकौड़े या दूसरे खाने बनाने के लिए हमें बहुत सारी सब्ज़ियाँ काटनी पड़ती हैं, जिस पर मेहनत और वक्त दोनों बहुत ज़्यादा लगते हैं और फिर काट कट कर हाथ भी थक जाते हैं। तो बंदा कहता है कि मैं ना तो ये चीज़ बनाता हूँ और ना ही खाता हूँ। लेकिन आज आपकी बहन आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक ऐसा टूल आप लोगों को बताएगी कि जिससे आपकी ये सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर आपने इसे अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इस टूल को आज से 2 साल पहले मैंने दराज.pk से मंगवाया था। तो आप यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी और मेरे जहन में नहीं आया था कि मैं इस टूल को आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। लेकिन इस रमज़ान जब मेरे बच्चे सहरी मांगते थे या इफ्तारी में कुछ चीज़ मांगते थे तो मैं जल्दी से बना कर देती। तो एक दिन मेरे बच्चों ने पूछा कि मामा आप इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे बना लेती हैं। तो मैंने कहा ये देखें मेरे पास एक टूल है और इससे मैं फटाफट से जो है वो सारी सब्जियां भी कर लेती हूँ और सब कुछ बना लेती हूँ, तो ज़रा भी टाइम नहीं लगता। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि क्या आपने इस टूल को अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किया। तो मैंने कहा ओहो नहीं, मेरे तो जहन में ही नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ इसको शेयर करूँ ताकि उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। तो अब मैं इस टूल को यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप आपको सारे फंक्शंस के बारे में बताऊंगी कि ये किस तरह से वर्क करता है। और यहाँ पर देखें सबसे पहले मैं इसका जो पहला पार्ट है वो पीलिंग का है कि आप किसी भी चीज़ को पील कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले मैं आलू को पील करती हूँ और देखें इतना स्मूथली पील होता है कि आप यकीन करें कि मज़ा आ जाता है बंदे को और फटाफट से पील होता जाता है, कुछ भी टाइम जो है वो नहीं लगता। और इसी तरह से गाजरें होती हैं कि गाजरों को जब हम छुरी से करते हैं ना पील, तो वो उसका रस जो होता है वो आपके कपड़ों पे भी पड़ता है, आपके हाथों पर भी पड़ता है। तो फिर बढ़िया आपको एक किस्म की घिन सी आती है कि हम सारा कुछ मैसी जो है वो हो रहा है। और इस तरह से जब मेरी बेटी जूस के लिए कहती है तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा। तो फिर मैं मेड को कहती हूँ कि इसको छील देना गाजरे वगैरह। लेकिन आप यकीन करें कि ये टूल जब से मैंने लिया है तब अगर मुझे भी छीलनी पड़े तो मैं फ़ौरन से छील लेती हूँ। आप ये देखें कि किस तरह इतना स्मूथ छीलती है और बिल्कुल भी रस जो होता है ना गाजर का वो आपके ऊपर नहीं डलता और बिल्कुल भी मैसी नहीं होते, ना हाथ मैसी होते हैं और ना ही आपके कपड़े वगैरह मैसी होते हैं। और आराम से बड़ा स्मूथली जो है वो जितनी मर्ज़ी आप चाहें गाजरें छील सकते हैं। आपने गजरेला बनाना है या आलू मटर गाजरे बनाने हैं, जो भी बनानी है आप आराम से जो है वो इसके साथ छील सकते हैं। और इसी तरह हमें सलाद के लिए जो है वो गाजर की भी ज़रूरत होती है और सलाद के लिए हमें खीरे की भी ज़रूरत होती है। और बाज़ औक़ात हम छिलके के साथ ही खीरा जो है वो काट लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोगों को छिलका पसंद नहीं होता तो छीलना भी पड़ता है। या कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि जिनमें छील कर खीरा जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हम खीरे को भी बहुत आसानी से जो है वो पील कर लेंगे यहाँ पर आराम से और इतना स्मूथली चलता है। लेकिन इसको चलाने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब आप बार बार इसको यूज़ करेंगे तो फिर तो ऐसे लगेगा कि जैसे मक्खन मलाई है, बहुत आराम से आप छील लेंगे। तो यहाँ पर देखिए खीरा जो है वो भी हमने बहुत अच्छी तरह से छील लिया है और इतना प्यारा हमारा खीरा जो है वो छिल गया है। यहाँ पर देखें मैंने आलू गाजर और खीरा ये तीनों जो हैं वो पील कर लिए हैं। अब मैं इनको ज़रा धो लेती हूँ और फिर इनको आपको दिखाती हूँ कि दूसरा पार्ट जो है वो कटिंग का है। तो कटिंग कैसे करनी है, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले मैं आपको लोगों को आलू काट कर दिखाती हूँ क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं और चिप्स बड़े शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर देखें एक ही जैसी चिप्स जो है वो आप हाथ से काटना बहुत मुश्किल होता है। और इसके साथ इस तरह की चिप्स कटती है कि जो आप बाज़ार से चिप्स लेके आते हैं ना लिफाफों में, जो इतनी इतनी महंगी होती है, उस तरह की ये बारीक चिप्स कटती है। और जब आप इसको बनाएंगे तो आप यकीन करें कि बिल्कुल ऐसे बनेगी कि जैसे बाज़ार वाली है। और इसी तरह से हम सैलेड बनाने के लिए जब हमें खीरे काटने पड़ते हैं तो बहुत ही बारीक बारीक इससे खीरे कट जाते हैं। इसके अलावा आपको सैंडविच जब बनाने पड़ते हैं तो उसमें भी हमें बारीक बारीक खीरों की ज़रूरत होती है। मैंने अभी चिकन सलामी की रेसिपी जो है वो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें क्योंकि उसमें भी खीरे जो हैं वो काट कर डालने पड़ते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खीरे जो हैं वो भी कितने मज़े से जो हैं इतने ज़्यादा और एक
एक ही तरह के सारे खीरे जो हैं वो कट जाते हैं। और इसी तरह से आपने गाजर लेनी है और गाजर को भी आपने इस तरह से काट लेना है, लेकिन जब आपने कटिंग करनी है तो फिर आपने इस तरह से करके तिरछा सा पकड़ के कटिंग करनी है, क्योंकि जब आप काटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब्जियां जो हैं ये इस तरह से कटनी है, तो इनको पकड़ना किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी गाजर जो है वो भी मैंने काट ली है और ये हमारा एक सैलेड के लिए सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो रही हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखें अब हम प्याज की कटिंग कर लेंगे। और प्याज जो है वो आजकल कच्चा आ रहा है, इसके लिए प्याज के अंदर जो है ना वो दो दो प्याज होते हैं, एक ही गोल प्याज नहीं होता। अगर एक ही गोल प्याज हो ना तो उसे काटना बहुत आसान होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये कच्चे प्याज हैं तो इनके अंदर एक जड़ सी होती है, तो ये इतने नरम नहीं होते। तो इसी तरह आप गोल गोल जो है वो प्याज भी काट सकते हैं। और दूसरे ये कि प्याज काटना कितना मुश्किल होता है, आंखों में पानी भी आता है, सब कुछ होता है। और जब ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोगों को बनाने पड़ते हैं प्याज तो वो बहुत मुश्किल होती है काटना। तो इसी तरह अगर आप प्याज फ्राई करना चाहते हैं और उसके लिए आपको ज़्यादा प्याज काटने की ज़रूरत है तो आप इस टूल को इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी आसान कर लें। कि रमज़ानुल मुबारक में हमें फ्राई प्याज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और फ्राई प्याज बगैर तेल के किस तरह से फ्राई करने हैं इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर नहीं देखी तो वो भी जल्दी से जाकर देख लें। इसके अलावा मास्टर ग्रेवी जब बनाते हैं तो उसमें भी प्याज का काफ़ी यूज़ होता है और वो भी काटनी पड़ती है। तो मास्टर ग्रेवी की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर नहीं देखी तो वो भी देख लें। और उसमें भी अगर आप मास्टर ग्रेवी बनाना चाहते हैं, प्याज काटना चाहते हैं, तो ये टूल जो है आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा ख़जाना कुंजी है आपके लिए कि इतना आसान काम आपका कर देते हैं। और इसी तरह बंद गोभी है, बंद गोभी भी हम काट लेंगे। और यहाँ पर देखें बंद गोभी जो है वो भी इतनी बारीक बारीक एक ही जैसी कटती है और इतनी बारीक इंसान हाथ से नहीं काट सकता। और इसके साथ ही फिर हम शिमला मिर्च भी काट लेंगे। और यहाँ पर देखें शिमला मिर्च भी एक ही जैसी जो है वो बहुत अच्छी तरह से कट रही है। और ये हमारा एक किस्म का सैलेड जो है वो तैयार हो गया। अब हम किसी भी बाउल में इसे शिफ्ट कर लेते हैं। तो और इसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़केंगे, थोड़ी सी काली मिर्च छिड़केंगे, लीमू का रस डालेंगे और अगर ऑलिव ऑयल डालना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा सा डाल दें, मिक्स करें। और ये बहुत ही मज़े का अफ्तारी के लिए आपका सैलेड जो है वो तैयार हो गया। क्योंकि जब आप पहले सैलेड खाते हैं तो आप यकीन करें कि आपका शुगर लेवल जो है वो भी नहीं बढ़ता और ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता और मोटापा भी ख़त्म होता है। इसलिए प्लेट भरकर जो है अब सैलेड भी आ गया कि इस टूल के साथ देखते जाएंगे तो आप हैरान होते जाएंगे कि बहुत मुश्किल लगता था, है ना कमाल का टूल। और इतने बड़े बड़े काम के अलावा अगर आप लोग अपने सैलेड में किसी फ्रूट को शामिल करना चाहते हैं, जिस तरह सेब है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं सैलेड के अंदर सेब जो है वो काट कर डालूं। या मैं चना चाट बनाती हूँ तो उसमें भी सेब का इस्तेमाल जो है वो मैं ज़रूर करती हूँ, या फिर स्ट्रॉबेरी जो होती हैं उनका इस्तेमाल मैं ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप सेब डालना चाहते हैं, क्योंकि जब सेब डालते हैं ना तो वो बहुत मज़े का लगता है सैलेड के साथ, तो यहाँ पर आप सेब को भी इसी टूल के साथ काटेंगे और इसी तरह से पतला पतला काट के आप जो है वो अपने सैलेड में शामिल कर सकते हैं और बहुत ही मज़े का सैलेड जो है ये बनता है। तो चलिए आप इसका नेक्स्ट टूल देख लेते हैं कि वो कौन सा है और वो किस तरह से काम करेगा। तो वो यहाँ पर देखें, ये इसके सुराख बने हुए हैं ना, तो ये भी बहुत काम के बाज़ औक़ात हमने मेथी जो है वो बनानी होती है या चटनी बनाने के लिए हमें पुदीने की ज़रूरत होती है, तो वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि वो जब उनके पत्ते तोड़ते रहते हैं ना तो बहुत मुश्किल होती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपने इसके अंदर पुदीना डालना है और सारी डंडियाँ डाल दें और खींचे तो सारे पत्ते बाहर आ जाएंगे। इसी तरह आप मेथी डालें, सारे डंडे डालें और खींचे तो बाहर आ जाएंगे। मेरे पास आजकल पुदीना और मेथी नहीं थी, हालांकि मैंने मेथी पर बहुत सारी रेसिपीज़ डाली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी देख लें। और चटनी की रेसिपी जो है वो भी मैंने डाली हुई है। तो पुदीने की चटनी जब आपने बनानी है तो पुदीने को भी आसानी से यहाँ पर इसकी पत्तियाँ कर लेते हैं। अब इस कटहल का ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी बहुत कमाल का पार्ट है और इससे भी बहुत ही बारीक जो है वो सब्जियाँ कटती हैं। और ये टूल मैंने तब लिया था जब एक दफ़ा बहुत वीडियो वायरल हुई थी कि आलू का जर्दा कैसे बनाते हैं। तो आलू का जर्दा बनाने के लिए बहुत बारीक बारीक से ट्रिप्स चाहिए थी। तो तब आज से 2 साल पहले जो है वो मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की
थी, अगर नहीं देखी तो देख ले। तो तब मैंने ये टूल जो है वो लिया था। तो यहाँ पर देखें, मैं पहले गाजर को कद्दूकश करूँगी और यहाँ से बहुत बारीक कद्दूकश होता है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना बारीक बारीक होता है। लेकिन यहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे कि सब्जियों की डायरेक्शन जो है वो हमने चेंज करनी है, लंबाई के रुख हमने रखनी है। तो जब लंबाई के रुख रखेंगे तो फिर लंबी लंबी सारी चीज़ें कटती जाएंगी। इसी तरह हमने गाजर काट लेनी है और यहाँ पर देखें इसी तरह हमने आलू काट लेने हैं। और यही आलूओं का जर्दा जो है वो मैंने बनाया था और इसी कटर से मैंने काटा था। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बारीक बारीक जो है वो काट रहा है। और इसी तरह फिर हम खीरा काट लेंगे और खीरा भी इसी तरह लंबी लंबी स्ट्रिप्स जो हैं वो कटेंगी। और ये वाला सैलेड जो है ये भी बहुत ही मज़े का लगता है, क्योंकि ये बारीक बारीक होता है और खाने में भी आसान होता है। क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके दांत नहीं होते जिनके, तो उनको भी वो भी आसानी से ये वाला सैलेड जो है वो खा सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर हम प्याज जो हैं उनको भी इस वाले पार्ट के साथ भी काटेंगे तो बहुत ही बारीक बारीक वो भी कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये भी एक किस्म का हमारा सारा सैलेड जो है वो तैयार हो गया, लेकिन ये बहुत बारीक शेप में तैयार हुआ है। और इसके अलावा अगर आप शवारमा वगैरह बनाना चाहते हैं और उसमें जब सब्जियाँ इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह बारीक बारीक सब्जियों की हमें ज़रूरत होती है। या बाज़ औक़ात हम मैक्रोनीस बनाते हैं या नूडल्स बनाते हैं तो उनमें हमें बारीक सब्जियों की ज़रूरत होती है। तो फिर आप कटर का ये वाला पार्ट इस्तेमाल करें तो इस तरह से सारी बारीक बारीक सब्जियां जो हैं वो कट जाएंगी और आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें अब इसका इससे नीचे वाला जो टूल है ना उसका भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पर देखें हमने जो चिप्स काटी थी ना आलूओं की, उसको शेप देने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर देखें इसको काटेंगे ना तो ये देखें एक जिग जैग से बनते जाएंगे और कितने खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर इस तरह आपने जिग जैग जो है वो बनाते जाना है। लेकिन यहाँ पर देखें कि ये टूल का ये वाला जो साइड है ना ये हाथ में लगती है, इसलिए इसको पकड़ने का भी एक तरीका है, नहीं तो यहाँ पर ज़ख़म भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखें अब हमने आलू जो हैं वो इस तरह से काट लेने हैं और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत आलू जो हैं वो कट रहे हैं। तो इसमें भी आप मोटी स्ट्रिप्स भी काट सकते हैं और पतली स्ट्रिप्स जो हैं वो भी काट सकते हैं। और इसी तरह अगर आप चाहें तो गाजरों का कर लें, गाजर लें और गाजरों को भी इसी तरह से आपने पहले उसके पतले पतले स्ट्रिप्स काटने हैं और फिर इस टूल की मदद से आपने इस तरह से काटने हैं। तो ये देखें डिज़ाइन में जो है वो हमारे पास सारा सैलेड आ गया। आप किसी दिन डिज़ाइन में भी सैलेड बना सकते हैं, किसी दिन बारीक कद्दूकश वाला सैलेड बना सकते हैं, किसी दिन जो पहले मैंने सैलेड बताया वो बना सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की आप चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब बहुत बारीक बारीक जो है सारी सब्जियां कट कर तैयार हो गई हैं। और अब हम पालक को भी इसी तरह से काट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पालक के डंडल जो हैं वो उतार देने हैं और उसके 3-4 पत्तों को आपने रोल करना है। रोल करके आपने इसी कटर के साथ जिग जैग जो है खूबसूरत से लगेंगे, क्योंकि सादा पत्ते इतने प्यारे नहीं लगते और इस तरह से काटेंगे तो वो प्यारे भी लगेंगे। तो यहाँ पर हम पालक को भी काट लेते हैं और ये सारी सब्जियाँ जो हैं हमारे पास तैयार हो गई हैं। तो आज मैं आप लोगों को बग़ैर ऑयल के पकौड़े बनाना बताऊंगी। आप यकीन करेंगे इतने मज़े के बनेंगे और दूसरे जो शुगर पेशेंट है उनके लिए भी ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर के लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा और जो मोटापे वाले लोग हैं वो खाएंगे तो उनका मोटापा जो है वो मिनटों में ख़त्म होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अब इन पकौड़ों को कैसे बनाना है। तो अब हम ये सारी सब्जियां एक बाउल में डालेंगे और फिर इसके अंदर काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे और एक सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि मिर्चें जो हैं इनमें विटामिन सी होते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो इस तरह से डालने के बाद अब हम इसके अंदर बेसन डालेंगे, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ हम खाने का चम्मच होता है ना, खाने के 2.5 चम्मच जो हैं वो इसमें बेसन डालेंगे। और यहाँ पर बेसन डालने के बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालते हैं। मसालों में 1/2 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून सुरख लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम लहसुन पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम जिंजर पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम कसूरी मेथी डालेंगे। और फिर इसके बाद आपने हस्बे जायका नमक डाल देना है या 1 टीस्पून नमक डाल लें और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल लें। और अब आपने पहले ड्राई सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद
अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बनाएंगे, क्योंकि पानी इसमें बिल्कुल कम जाएगा कि सारी सब्जियां जो है ना इनमें पानी होता है, आलूओं में भी पानी होता है, प्याज में भी, तो ये पानी के साथ ही मिक्सचर जो है वो बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा पानी जो है वो हमें डालना पड़ेगा, इसलिए आपने चम्मच की मदद से पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कितनी रखनी है। तो यहाँ पर देखें, जब इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाएगी ना, तो आपने फिर पानी नहीं डालना, बल्कि आपने 10-15 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देना है, ताकि और भी जितना पानी सब्जियों ने रिलीज़ करना है वो पानी रिलीज़ कर ले। तो यहाँ पर 10-15 मिनट जब हम रेस्ट देंगे तो हमारा बेसन जो है वो भी काफ़ी हद तक फूल जाएगा और फिर बहुत ही मज़े के हमारे पकौड़े जो हैं वो बनेंगे। तो 10-15 मिनट हम रेस्ट देते हैं और फिर नेक्स्ट बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हमने इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने इसके अंदर एक चुटकी जो है वो मीठा सोडा डालना है। लेकिन मीठा सोडा आपने उसी वक्त डालना है जब आपने इनको बनाना है। तो मीठा सोडा डालने के बाद भी अब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऑयल के बगैर आपने पकौड़े कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर देखें, या तो आप तवा ले लें और उसके ऊपर आप इस तरह ब्रश की मदद से एक ड्रॉप डालें और ब्रश की मदद से पूरे तवे पर लगा लें। या मेरे पास यहाँ पर नॉन स्टिक का फ्राई पैन है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप आपने डालने हैं और ब्रश की मदद से पूरे फैला देने हैं। और नॉन स्टिक जो फ्राई पैन होता है इस पर बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो नज़र आने लग जाता है, हल्का सा भी ऑयल होता है ना तो ज़्यादा लगने लग जाता है। तो यहाँ पर जब हमारा ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम अपने पकौड़े डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपने एक एक चम्मच भरकर डालते जाने, लेकिन बहुत फ्लैट करने हैं, बारीक बारीक बनाने हैं, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसमें 3 जो हैं वो आ जाएंगे, तो 3 ही मैं यहाँ पर बनाती हूँ। और आपने बिल्कुल ऊपर से फ्लैट कर देने हैं, और डालने के बाद अब हम ढक्कन लगाएंगे और 2 मिनट के लिए बहुत स्लो आंच पर हम इसको पकाएंगे, क्योंकि ये बगैर ऑयल के हैं तो इसलिए ये जल्दी से हीट पकड़ेंगे। तो अगर आपने ज़्यादा टाइम दे दिया तो ये जल भी सकते हैं, तो इसलिए आपने जल्दी से 1-2 मिनट के बाद देख लेना है कि कहीं आपके पकौड़े नीचे से जले तो नहीं। तो जब तक हमारे पकौड़े बन रहे हैं, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आप प्यार दे रहे हैं, और ये भी बताएं कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं और कितनी इबादत जो है आपको करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि मैं बहुत सारी टिप्स आपको बता रही हूँ। मैंने मास्टर ग्रेवी बताई ताकि जल्दी से आप हांडी बना लें, लहसुन पेस्ट बनाना बताई ताकि पहले से ही होगी तो आप जल्दी से डाल लेंगे। तो इस तरह आज मैं एक टूल भी बता रही हूँ कि जिससे आप झटपट से जो है वो सैलेड भी बना लिया करेंगे, या जो भी आपने सब्ज़ी काटनी होगी उसको काट लिया करेंगे। तो इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना होता है तो आप कमेंट में मत पूछा करें, बल्कि इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछा करें। वहाँ पर मैं आप लोगों को वॉइस मैसेज में भी जवाब दे सकती हूँ और डिटेल से जवाब जो है वो दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो मुझसे पूछते हैं किसी ना किसी चीज़ के बारे में, तो फिर मेरे लिए जवाब देना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है तो उस पर भी आप मुझे फॉलो कर लें, और ये दोनों इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ से हमारे पकौड़े जो हैं वो बन गए हैं। तो अब इसी तरह से हमने तीनों को टर्न कर देना है, और टर्न करने के बाद यहाँ पर अब आपने ढक्कन नहीं लगाना बल्कि इसी तरह से आपने पकने देना है। यहाँ पर भी 2 मिनट तक पकेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये तैयार हो जाएंगे, लेकिन ऊपर से आपने ना चम्मच की मदद से अच्छी तरह से प्रेस ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। तो जब आप प्रेस करते जाएंगे ना तो जितना भी अगर कोई पानी वगैरह होगा तो वो सूख जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने 2 मिनट इधर से भी पकाना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत मज़े के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह मैं दूसरे भी बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को तोड़कर भी दिखाती हूँ कि इतने नरम हैं कि जो बूढ़े लोग होंगे ना उनसे भी ये आराम से खाए जाएंगे। और सेहत के लिए तो ये ख़जाना है बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर वालों के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए, मोटापे वालों के लिए तो ये सोना है सोना। तो इसलिए अब आप रमज़ान में बग़ैर ऑयल के जो है वो पकौड़े बनाकर खाएँ तो इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा।
खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत कर ज़िबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें दी हैं जिनको हम बनाते खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।